वेलकम फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं खड़ा हूँ सेक्टर 67 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे में अंसर वलसालिया में, और यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ आराध्य होम्स दिखाने। ये इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं और क्यों मैं ये दिखाने लाया हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारे साथ है मनु शर्मा जी आराध्य होम्स से, वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आराध्य होम्स के बारे में, किस तरह के फ्लोर बना रहे हैं, क्या साइज है और किस तरह की वो अमेनिटीज दे रहे हैं। ये प्रोजेक्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट है। आपको पता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे क्या प्राइस है, आपने देखा होगा पिछले दिनों किस प्राइस पे जो लॉन्च हुए थे कुछ प्रोजेक्ट, वो लोगों की रीच से बाहर थे। तो काफ़ी ऐसे लोग हमारे पास आए जो अंडर 2 CR में प्रॉपर्टी चाहते थे, बल्कि उनकी डिमांड यही थी कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ही उन्हें प्रॉपर्टी मिले। तो हमने सर्च किया कि ऐसा क्या हो सकता है कि अंडर 2 CR में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ही अच्छी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराएं। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आगे बढ़ने से पहले, मनु शर्मा जी से बात करवाने से पहले, जो बिल्डर होता है जिसका एक नाम होता है, वो अपनी बिल्डर की जो वैल्यू होती है, ब्रांड वैल्यू, उसके नाम पे अपना प्रोजेक्ट बेच जाता है। जो छोटे बिल्डर्स होते हैं या जो फ्लोर्स का काम करते हैं, वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो क्वालिटी के बेस पे बेचते हैं। आप अगर कंपेयर भी करेंगे बड़े बिल्डर के साथ इनके फ्लोर्स का, तो आपको इनकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर दिखाई देगी, क्योंकि इनके पास जो इनकी USP है वो इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। और तो इसी के बेस पे लोग इनमें पसंद करते हैं रहना। काफ़ी फ्लोर्स इनके डिलीवर्ड हो चुके हैं, लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है। आगे मैं आपको बात करवाता हूँ मनु शर्मा जी से, वो आपको आराध्य होम्स के बारे में बताएंगे। जी मनु शर्मा जी, आपका वेलकम है। हेलो सर, आपका स्वागत है आराध्य होम्स के अंदर। और अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट के बारे में, अभी हम जो बना रहे हैं आराध्य होम्स सेक्टर 67 अंसल वरसालिया में है जी। और अगर हम बात करें अपनी लेजेसी की, तो हम मार्केट में लास्ट 10 ईयर्स से हैं। ठीक है। एंड इन लास्ट 10 ईयर्स वी हैड डिलीवर अराउंड 500 फ्लोर्स। और अभी हम जो आराध्या बना रहे हैं, ये एक प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी है विद 3 tier सिक्योरिटी और पावर बैकअप। ओके। इसमें अभी हमने लास्ट ईयर जो डिलीवर की है वो अराउंड 100 फ्लोर्स डिलीवर किए थे इन अंसल वरसालिया। देयर इज 2 ब्लॉक, G एंड H। तो G हम डिलीवर कर चुके हैं ऑलरेडी, अब हम H ब्लॉक में हैं। तो H ब्लॉक में मेरे पास अभी दोनों ऑप्शन है। अगर आप उस तरफ देखेंगे सामने की तरफ, तो वो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, और इधर देखेंगे प्रॉपर पूरा एल शेप में, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस अंडर कंस्ट्रक्शन में मेरे पास अराउंड अभी 400 फ्लोर्स हैं, जिसकी हम डिलीवरी दिसंबर और नेक्स्ट ईयर जनवरी तक कर देंगे। इनके साइज की बात करें तो क्या साइज है? साइज मेरे पास जो भी स्टार्टिंग में अब है वो मेरे पास 300 स्क्वायर यार्ड है। आप एरिया देखेंगे तो इसमें 2200 स्क्वायर फीट सुपर एरिया है इसका, और 1800 विल बी कारपेट। ओके। अगर हम फ्लोर की बात करते हैं, सेमी इसमें स्पेसिफिकेशंस की, तो हम आपको सेमी फिनिश फ्लोर दे रहे हैं बना के। क्या क्या उसमें फैसिलिटी दे रहे हैं आप लाइक फर्निश में? लाइक जैसे आप अगर चलेंगे तो अंदर देखेंगे तो मॉड्यूलर किचन है विद फेबर ब्रांड, उसमें हम आपको पूरा किचन दे रहे हैं विद मॉडल एमिनिटीज। प्लस आपको AC है इसके अंदर, और आपको वॉलपेपर्स हैं, शैंडलेट्स हैं, फॉल सीलिंग है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा कैरी नहीं करना, आपको सिर्फ अपना मूवेबल फर्नीचर लेके आना है और आपको शिफ्ट करना है। ओके। उसकी एक फीलिंग ही अलग है अगर आप देखेंगे। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जिस तरह के इंडिपेंडेंट जो फ्लोर्स होते हैं वहाँ सेफ्टी को लेकर थोड़ा कंसर्न है, तो आप सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर किस तरह की चीजें दे रही है वो थोड़ा बताइए। देखिए, हमारी प्राइमरी यही रहती है कि जो भी हमारा बायर आ रहा है वो एक ऐसा फील करेगा जैसे हाई रेस के अंदर फील करते हैं। हमसे लोग आके बोलते हैं कि हाई रेस में ये एमिनिटीज हैं, आप क्या दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि हम जो आपको दे रहे हैं वो 3 tier सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको। 3 tier को कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट, बूम बैरियर विल बी देयर। आप आएंगे तो बूम बैरियर है वहाँ पे। उसके बाद इस पूरी विसिनिटी में आपको बीट गार्ड मिलेंगे एट 24/7। ठीक है। प्लस आपको हम एक ऑडियो वीडियो डोरबेल देंगे जो आपके मेन डोर पे कनेक्ट होगा। ठीक है। तो सिक्योरिटी का ऐसा इशू कभी नहीं आएगा। अगर आप देखेंगे जो मैंने फ्लोर्स बनाए भी हैं G ब्लॉक पे, ऑलरेडी वहाँ पे मेरी काम सिक्योरिटी प्रॉपर पूरा काम कर रही है, और हम अपने कस्टमर को वो हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमने उनसे कमिटमेंट की थी। ओके। तो अभी हमारा पूरा कंसेप्ट, पूरा ध्यान ही उसी के ऊपर है कि जो जो हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं उनकी पूरी जो डिमांड थी वो फुलफिल की जाए। अगर हम पार्किंग की बात करें तो पार्किंग का क्या है? पार्किंग का ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम आपको नीचे 2 कवर्ड का पार्किंग देते हैं एक फ्लोर के साथ? एक फ्लोर के साथ मार्क करके देते हैं। तो कोई ऐसी बॉदरेशन नहीं आएगी पार्किंग के लिए कि आपको दूसरे उसको फ्लोर पे बोलना पड़ेगा कि भाई आप अपनी गाड़ी हटाइए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर आपको विदाउट बॉदरेशन पार्किंग मिल रही है। ओके। आप एक बार मुझे साइज और बता दिए, 300 और 300 से ऊपर के जो साइज है। देखिए, मेरे पास कुछ साइज 300 अबव भी हैं, जैसे 330 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी भी है मेरे पास। कस्टमर चाहता है थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए तो मेरे पास 451 का भी है, 400 का भी है। तो कुछ मेरे पास साइजेस वो भी हैं, अबव 300 भी हैं। ओके। पिछले दिनों जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं या आने वाले टाइम पे जो प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, आप उसका साइज देखिए, वो हाई राइज है। मानता हूँ मैं, गेटेड सिक्योरिटी है, गेटेड कम्युनिटी होगी वहाँ,
वहाँ पर उस प्राइस को कंपेयर कीजिए और आप एक बार इस प्राइस को कंपेयर कीजिए, आपको वैल्यू फॉर मनी एंड यूज़ के लिए ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगेगा, मेरा ये मानना है। मैं मनु शर्मा जी से बोलूँगा थोड़ा और इसके बारे में हमें बताएं, किस तरह की यह कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है और किस तरह की उसमें अमेनिटीज़ हैं, वो किस तरह के जो वायर हैं, किस तरह की फिक्सचर एंड फिटिंग्स हैं, टाइल्स हैं, वो कौन सी कंपनी की लगाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फ्लोर बनाए जाते हैं, जो बिल्डर फ्लोर बनाए जाते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे और उसमें जो जो सामान यूज़ होता है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, वो अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि आपको एक एक चीज़ का पता रहे। और 2-3 और भी सवाल हैं, उनके बारे में भी मैं पूछूंगा, पहले हम ये जान लेते हैं। जी मनुष्य। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम आपको एक फ्लोर दे रहे हैं सेमी फिनिश करके, तो उसमें लाइक एसीज है, जैसे वो हमारे ब्रांडेड हैं, वोल्टास के एसी हैं 1.5 टन के। प्लस जैसे मेरी मॉड्यूलर किचन है, तो किचन मेरी एक फेबर ब्रांड से है, उसके आपको प्रॉपर बिल्स और आपको वारंटी कार्ड दिए जाते हैं। शैंडिलेट्स हैं, उनकी वारंटी रहती है। प्लस मेरे पास वॉशरूम फिटिंग है, उसकी गारंटी रहेगी। जैगुआर का जैसे हम दे रहे हैं, तो उनका रहेगा प्रॉपर। वायर कौन से यूज करें? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वायर की कई बार चल जाती है, कुछ हो जाता है। देखिए, वायर की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, इसमें सपोज जैसे मेरा पॉलीकैब है, हेवेल्स है, तो उस हिसाब से हमारी रहती है, इक्वल टू रहता है। ये नहीं है कि कोई लोकल ब्रांड, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक प्रॉपर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आपको एक स्पेसिफिकेशन लिस्ट दी जाती है, जिसमें वो सारा ब्रीफ होता है, पूरी लिस्ट होती है उसके अंदर कि हम कौन कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं। ठीक है। कुछ लोगों का ये कहना है, जब हम इंडिपेंडेंट फ्लोर रहते हैं तो क्लब हाउस हम कहीं मिस करते हैं। क्लब हाउस जैसे हम कोई हाई राइज में जाते हैं या किसी बिल्डर के ऐसे गेटेड जो कम्युनिटी है, गेटेड सोसाइटी है, गेटेड प्रोजेक्ट है, उसमें जाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्लब हाउस मिल जाता है। यहाँ पे क्लब हाउस को लेके क्या चीजें हैं, कुछ है फ्यूचर में, या क्लब हाउस बनेगा या क्या है, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल जी, एक जो ये टाउनशिप बन रही है, आप देखेंगे तो ये अंसल की थी टाउनशिप, अंसल एसेंशिया और अंसल वर्सालिया। तो वर्सालिया में अभी जो है कि आपने देखा होगा स्पेस ऑलरेडी एलोकेटेड है, यहाँ पे डिमार्क किया हुआ है, जिसकी लैंड का काम चल रहा है, लेवलिंग का। तो वो क्लब हाउस 2023 का उनका टारगेट है अंसल का, वो अंसल के थ्रू बन रहा है। क्लब इज कमिंग विद 2 स्विमिंग पूल। उसमें प्रॉपर जिम रहेगा, आपका किड्स प्ले एरिया है और ओपन स्पेस है। अब हम आ जाते हैं एक और कंसर्न जो होता है क्लाइंट का, कस्टमर का, जो जब वो आता है देखने कि मेंटेनेंस कौन करेगा और मेंटेनेंस चार्ज क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। देखिए, मेंटेनेंस का पार्ट बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस जब तक अभी आरडब्ल्यू नहीं बनता, तो हम उसको टेक कर फिट करेंगे थ्रू थर्ड पार्टी। उसमें आप एक माइनर सा पेमेंट रहेगा, उसका पर 2 रुपीज पर स्क्वायर फीट आएगा आपका, अराउंड वो 4000 के आसपास आएगा, जो आपका पर मंथ आएगा। पर मंथ। यस। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी को लेके भी थोड़ा ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे इश्यू था, बट हम चाहते हैं कि हमारे जो हमें देख रहे हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हम चाहते हैं उन्हें एक एक चीज़ पता लगे, क्या इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, रजिस्ट्री का, एक एक चीज़ हम इसमें क्लियर करेंगे। आपके मन में किसी तरह की कोई शंका ना रह जाए। अगर आपके मन में फिर भी कोई शंका रह जाती है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करें, उसका जवाब तो आपको दिया ही जाएगा। और जो हमारे पास सवाल है उनके जवाब हम मनु शर्मा जी से अभी लेते हैं। जी बताइए, पानी और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बताइए। देखिए, पानी जो है अभी वो डायरेक्ट अंसल के थ्रू है हमारा, और हम आप देखेंगे तो मैंने आपको भी दिखाया, हमारे पास 4000 लीटर का नीचे वाटर टैंक है एंड 1000 का ऊपर उस पे है, ममटी पे है। तो 5000 लीटर आई थिंक सफिशिएंट रहता है फॉर सिंगल डे फॉर वन फैमिली। बाकी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो अभी अंसल में जो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बट अभी रिजॉल्व हो चुकी है। और अभी जो मेरे यहाँ पे कस्टमर हैं, उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दी है इलेक्ट्रिक मीटर के लिए, तो उनके कनेक्शन अप्रूवल आते ही लग जाएंगे। एक और बड़ा इशू है कि पिछले दिनों मार्केट में चर्चा थी कि अंसल का जो अंसल एसेंशिया है, और यहाँ पर जो रजिस्ट्री को लेकर थोड़ा इशू है, क्योंकि उसने ईडीसी आईडीसी नहीं भरा है, तो उसके अंदर जो फ्लोर बने हुए हैं उनकी रजिस्ट्री भी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको लेकर भी एक बड़ा कंफ्यूजन है। उसको भी हम मनु शर्मा जी से क्लियर कर लेते हैं कि रजिस्ट्री को लेकर क्या है, और रजिस्ट्री होना शुरू हो गई है या अभी भी रजिस्ट्री को लेकर किसी तरह का कोई इशू आ रहा है। जी बताइए मनु शर्मा। देखिए, जो अगर मैं बात करूँ आराध्य होम की, तो ये मेरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। ऑलरेडी मेरे पे यहाँ पे मैं अभी अबव 300 रजिस्ट्री करा चुका हूँ, और अभी हम रजिस्ट्री करा रहे हैं। जिनको मेरे को पोजीशन देना है उनकी रजिस्ट्री ऑलरेडी चल रही है अभी। तो मेरे प्लॉट्स की बात करें तो कुछ अंसल के जो प्लॉट्स हैं उनमें शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट बिल्डर फ्लोर के अंदर नहीं, इधर कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, तो इसमें मेरी ऑलरेडी रजिस्ट्री ही हो रही है। मनु शर्मा जी ने जैसा बताया था कि अगले 2 से 3 महीने में जो इनके अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लोर्स हैं वो रेडी हो जाएंगे, वो डिलीवरी उनकी होने लगेगी। तो जैसा कि ये बता रहे हैं, जो रजिस्ट्री का इशू था वो रिजॉल्व हो गया है, तो अगले 2 से 3 महीने में जब आपको डिलीवरी दी जाएगी तो आपको वो
रजिस्ट्री के साथ दी जाएगी। और साथ में लगता है आपके कोई सवाल है, आपके कोई कंफ्यूजन है, तो आप वो हमारे वीडियो में नीचे कमेंट में लिखिए। हम जरूर मनु शर्मा जी से वो रिजॉल्व पूछेंगे सवाल, और उनके जवाब आपको जरूर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो आपके हर सवाल का जो जवाब है वो आपके पास होना चाहिए। उसकी तसल्ली करने के बाद ही आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। और आपका जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे रहने का जो सपना है वो हम चाहते हैं हमारे द्वारा वो पूरा हो। अगर मैं बताऊं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी विसिनिटी के बारे में, इसके सराउंडिंग के बारे में, तो आप देखेंगे जैसे हमारे पास अभी एक्सटेंशन रोड पे एपीएल जॉय है, जहाँ पे सभी लीडिंग ब्रांड्स आ चुके हैं। हल्दीराम इज देयर, आयोनेक्स इज देयर। देन आप देखते हैं M3M अरबाना है, फिर उसके नेक्स्ट आपके पास आता है वर्ल्ड मार्क, जो भी सेकंड हाईएस्ट फुटफॉल है आफ्टर एम्बियंस। तो आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी के सराउंडिंग के अंदर जितने अच्छे मॉल हैं, एरिया मॉल इज देयर, तो कस्टमर को कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने जो भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर कहीं भी आना जाना चाहता है तो ये उसको यहाँ पे पूरा फुलफिल कर सकता है अपनी फैमिलीज के साथ में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो मेरे प्राइस रेंज है आप चेक करेंगे, आप अपनी लिस्ट में शेयर जरूर कीजिएगा कि मेरे प्राइस लिस्ट जो भी हैं आराध्या की और एक्सटेंशन रोड पे वो भी काफ़ी लो हैं। अगर आप यही 300 कहीं देखते हैं तो अराउंड 3 CR के आसपास मिलती है चीज़। बट जो हम अपने बायर्स को एक अच्छा प्राइस दे रहे हैं ताकि उनका एक जो ड्रीम हाउस है वो बाय कर सके अकॉर्डिंग टू अस, कि हमारा पूरा कंट्रीब्यूट रहेगा उसके अंदर कि हम अपने कस्टमर को एक अच्छी चीज़ दें। तो आपने पूरी डिटेल देख ली, समझ ली आपने आराध्या होम्स आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, किस तरह के फ्लोर हैं, क्या साइज है। प्राइस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फ्लोर के साइज के साथ आपको प्राइस दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं। प्राइस देखने के बाद और साइज देखने के बाद आप आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको वैल्यू फॉर मनी कुछ मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी आपको फ्लोर मिल रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एंड यूज के पर्पज से नहीं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी आप इसको देख सकते हैं। तो मैं आराध्या होम्स के सैंपल फ्लैट के बाहर खड़ा हूँ। आपको मैं सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा। सैंपल फ्लैट का टूर करवाते हुए मैं कैमरे के पीछे आ जाऊंगा और आप कैमरे की नज़र से इस सैंपल फ्लैट को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पे ये सैंपल फ्लैट बनाया गया है। अंदर चल के मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ अंदर चलिए। तीन 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पे ये फ्लोर बनाए गए हैं। जैसा कि आपको पता है स्टिल्ट पे पार्किंग और ऊपर 4 मंजिल के जो फ्लोर बनाए जाते हैं, तो ये सैंपल फ्लैट का फ्लोर है। आप देख रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं एक बार आपको टूर करा देता हूँ, फिर एक एक चीज़ जो है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए एक बार इसका टूर। अब हम शुरुआत कर लेते हैं इसकी बालकनी से। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग इसमें बालकनी लगी, क्योंकि बालकनी में कई बार हम बहुत सारा टाइम अपना बिताते हैं, बालकनी में बैठते हैं। कई बार हम जब बोर हो जाते हैं घर के अंदर तो हम बालकनी में ही खड़े होकर थोड़ा टाइम पास करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बालकनी का व्यू करा देता हूँ। ये देखिए, ये इसकी बालकनी है। मैं इसको खोल लेता हूँ। ये देखिए, ये आप बालकनी देख सकते हैं। 4 से 5 फीट, ये मुझे लगता है कम से कम 5 फीट की ये बालकनी है। आप देख सकते हैं पार्क फेसिंग ये बालकनी है। आप सर्दियों में यहाँ धूप में बैठ सकते हैं।
जो सैंपल फ्लैट है पार्क फेसिंग यूनिट पे बनाया गया है, इसके चारों तरफ का मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। जो अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव जो बन चुके हैं फ्लोर यहाँ पर, ये आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से आपको एक चीज और दिख रही होगी, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के पास, तो मुझे अरावली के दर्शन जरूर हो जाते हैं, मुझे अरावली के दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ भी देखिए मुझे सामने अरावली ही दिख रही है। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको वाइड कर दूं तो आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए बालकनी मैंने आपको दिखा दी है, ये देखिए काफी वाइड है बालकनी, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए अब मैं वापस से अंदर चलता हूं, आपको दिखाता हूं। कितना अच्छा सैंपल फ्लैट इन्होंने बनाया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था लिविंग एरिया है, यहाँ सोफा लगे हुए हैं। आपको ये फील होगा जब आपको स्पेस मिलता है अच्छा, तो आप उसमें एक सफोकेशन फील नहीं करते हैं। आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर आप अच्छे से बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, आप एक सांस ले सकते हैं। ये देखिए ये डाइनिंग टेबल आ गई है, यहाँ पर 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं इस डाइनिंग टेबल पे। ये मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये सैंपल फ्लैट बनाने का जो पर्पस है मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। वो ये पर्पस होता है कि जो घर खरीदने आ रहा है, जो व्यक्ति अपना घर लेना चाहता है, उसको एक आइडिया लग जाए, अगर वो कल को घर खरीदेगा तो अपने घर को वो किस तरह सजा सकता है। ये देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको बताया था एसी मिलेंगे, मॉड्यूलर किचन मिलेगा। जहां हम अभी खड़े हुए हैं ये ड्राइंग रूम है, इसका जो साइज है 12 बाय 16 है। और आगे की तरफ मैं आपको बढ़ता हूं, ये डाइनिंग लाउंज आ गया है, इसका जो साइज है वो 14 बाय 19 है। जी दोस्तों ये आपको मैंने साइज बता दिया है। अब हम चलते हैं पहले बेडरूम में और बेडरूम को हम कवर करते हैं। ये देखिए ये मास्टर बेडरूम है, इसका जो साइज है वो 12 बाय 14 का है। और ये इसके साथ बालकनी भी अटैच है, आप देख सकते हैं। जो भी मैंने आपको बालकनी दिखाई थी वो इसका यहाँ पे एक एंट्रेंस है, बालकनी में आप एंट्री कर सकते हैं। ये बालकनी देख सकते हैं, आपको ये अलमीरा लगा के दी जाएगी सैंपल फ्लैट में, आप जो देख पा रहे हैं। आप ये आपके सामने बेड लगा हुआ है, ये देखिए। और बेड के बाद ये देखिए दोनों तरफ कितना स्पेस है। ये देखिए इस तरफ भी इतना स्पेस है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ भी इतना स्पेस है। आप देख सकते हैं बेडरूम में आपको कितना स्पेस मिल रहा है। इस तरह के फ्लोर में आपको एक अच्छा स्पेस मिल जाता है। अब इसके साथ मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूं जो इसके साथ अटैच है। ये देखिए वॉशरूम आप देख सकते हैं। ये देखिए ये वॉशरूम है, ये देखिए काफी स्पेशियस है। आपको लगेगा हाँ कि वॉशरूम का साइज काफी अच्छा है। अब हम इसके बाद सेकंड बेडरूम में चलते हैं। ये कॉमन वॉशरूम है, दूसरे रूम के साथ ये वॉशरूम अटैच है। मैं यहीं से एंट्री करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये सेकंड जो कॉमन वॉशरूम है वो ये है। बाहर से कोई आता है उसको वॉशरूम यूज करना है तो वो ये वॉशरूम यूज कर सकता है। आप ये देखिए ये वॉशरूम है और इसकी जो एंट्री है ये सेकंड रूम से भी है। अब ये सेकंड रूम आपके सामने है, ये देखिए आपको मैं दिखाऊं, ये सेकंड रूम है। हाँ सेकंड रूम का जो साइज है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो साइज है वो 11 बाय 12 का है, आप देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा बेड लगाया हुआ है और बेड का साइज थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को, इसलिए दोनों तरफ आप देख सकते हैं स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और सैंपल फ्लैट जैसा कि आपको पता है बहुत खूबसूरत बनाया जाता है। अब हम इससे एंट्री करते हैं, हम चलते हैं थर्ड रूम की तरफ। ये थर्ड बेडरूम है, इसकी तरफ हम एंट्री कर लेते हैं। ये देखिए थर्ड बेडरूम आप देखिए, इसका वॉशरूम देखिए, आप देख के फील कर सकते हैं कितना स्पेशियस है। आपको क्वालिटी भी दिख रही होगी, फिनिशिंग भी दिख रही होगी, आप खुद से ये देख सकते हैं। वीडियो में किसी फ्लोर का सैंपल फ्लैट दिखाने का, किसी को टूर कराने का पर्पस यही रहता है कि आप उसको देख सकें
आप आने से पहले, अपनी विजिट करने से पहले समझ सकें किस क्वालिटी का, किस तरह का ये फ्लोर बनाया गया है। वार्डरोब के लिए भी जगह दी गई है, ये आपको मिलेगा। और जैसा कि बताया, एसी मिलेगा और मॉड्यूलर किचन मिलेगा। इस बेडरूम के साथ भी आपको बालकनी मिलेगी, बालकनी की एंट्री है। ये थर्ड बेडरूम है, आप देख रहे होंगे, ये इसकी बालकनी है। ये देखिए, ये थर्ड बेडरूम की बालकनी है। ये मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। जो मैं आपको बेडरूम दिखा रहा था, ये इसका एंट्रेंस है। ये देखिए, ये थर्ड बेडरूम था और इसकी मैंने आपको बालकनी दिखा दी। इसके बाद मैं आपको फोर्थ बेडरूम दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको किचन भी दिखाऊंगा। ये जो मैंने आपको थर्ड बेडरूम दिखाया है, इसका जो मैं साइज है बता देता हूँ आपको, 11 बाय 15 का है। इस बेडरूम का जो साइज है 11 बाय 15 का है। इसके साथ ही किचन मिलेगा और किचन के साथ एक और बेडरूम है। मैं किचन आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों रूम्स के बीच में ये आपको किचन का एरिया मिलेगा। ये देखिए, आप सामने देख पा रहे होंगे। किचन के साथ आपको यूटिलिटी बालकनी भी मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको किचन का साइज बता देता हूँ। 8.5 बाय 12 का ये किचन है। किचन आपको जिस आप दिख रहा है लगभग ऐसा मिलेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे यहाँ पर ओवन वगैरह ये नहीं होगी, बाकी आपको किचन पूरा मॉड्यूलर मिलेगा। ये आपको चिमनी वगैरह और हॉब है, ये सारी चीजें, सिंक वगैरह है, ये सारी चीजें आपको इसमें इस फ्लोर के साथ दी जाएंगी। अब मैं आपको फोर्थ और लास्ट जो बेडरूम है वो दिखा देता हूं और उसका साइज भी आपको बताऊंगा। 11.5 बाय 15.5 का इस बेडरूम का साइज है। बहुत स्पेशियस लग रहा है देखने में। आप बाकी साइज आपको पता ही लग गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये बेडरूम में आप एक बार देख लीजिए, ये आपके सामने है। और बेडरूम के साथ आपको एक एग्जिट पॉइंट भी दिया गया है इसके साथ, जो बालकनी में खुलता है। ये देखिए, और ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है ये वॉशरूम। मैंने आपको सैंपल फ्लैट का पूरा टूर करा दिया है। आप देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं कैसा ये व्यू आ रहा है। ये देखिए, और इस रेंज में, इस साइज में आपको आपके शहर में, आप पता कर लीजिए, आप रोहतक से हो, आप हिसार से हो, आप करनाल से हो, आप हरियाणा के किसी भी शहर से हो, सोनीपत से हो, इवन आप दिल्ली से हो, दिल्ली में आप देख लीजिए, नोएडा में देख लीजिए, इस साइज में, इस प्राइस में अगर आपको कहीं और प्रॉपर्टी मिलती हो उस गुड़गांव शहर में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, जी हाँ दोस्तों, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आपको अंडर 2 CR में सेम साइज में प्रॉपर्टी मिल रही है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी कम ही आती है। तो इस प्रॉपर्टी को सेल करने से ज़्यादा आपको ये बताना है कि गुड़गांव में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और देखने के बाद, विजिट करने के बाद, अपनी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट रहेगी। आराध्या होम्स का मैंने आपको सैंपल टूर करा दिया, पूरी डिटेल बता दी, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया, वो ये है कि पार्किंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो फ्लोर होंगे, फ्लोर के साथ 2 पार्किंग दी जाएंगी। जो एरिया आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, इसे स्टिल्ट पार्किंग कहा जाता है। यहाँ पर एक फ्लोर के साथ 2 पार्किंग दी जाएंगी। यहाँ पर 2 प्लॉट को
एक साथ जोड़कर ये फ्लोर्स बनाए गए हैं। तो काफ़ी स्पेस है नीचे पार्किंग के लिए। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 16 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो जाएंगी। ये देखिए, क्योंकि एक साइड 4 फ्लोर होंगे, दूसरी साइड 4 फ्लोर होंगे, 8 फ्लोर के लिए 16 पार्किंग चाहिए होगी, 16 गाड़ियों के लिए पार्किंग। काफ़ी एम्पल स्पेस दिख रहा है। तो ये पार्किंग की भी, जिन लोगों को लगता है कि पार्किंग कई बार छूट जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है पार्किंग, वो भी मैंने आपको एक बार पार्किंग का स्पेस दिखा दिया। ये आराध्या होम्स का 3D मॉडल है। ये मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ किस तरह से यहाँ पर जो दिखाने और बताने वाली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। आपने देखा होगा कोई भी बिल्डर आजकल जो फ्लोर लेकर आ रहा है, लग्जरी फ्लोर लेकर आ रहा है, उसमें जो रोड है कम वाइड है, 9 मीटर के रोड आ रहे हैं। डीडीजे की जो योजना है जिसके अंदर ये फ्लोर लाए जाते हैं, उसमें रोड का साइज होता है वो 9 मीटर तक होता है। बट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो सबसे छोटा रोड है जिसकी सबसे कम चौड़ाई है वो 12 मीटर है। 12 मीटर के अलावा यहाँ पर 15 मीटर, 18 मीटर तक के भी रोड है। तो आपको जो डीडीजे के जो फ्लोर आ रहे हैं उससे इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको रोड में कंपैरिजन में ये रोड ज़्यादा बेटर लगेंगे, क्योंकि आपको ये काफ़ी चौड़े रोड यहाँ पर मिल रहे हैं देखने के लिए। पुरानी टाउनशिप है तो उस टाइम इसी तरह के लेआउट में ये जो रोड है ये निकाले गए थे। तो अब जो ज़्यादातर फ्लोर आ रहे हैं उसमें डीडीजे के जो पॉलिसी है उसके अंडर ये फ्लोर आ रहे हैं और उसमें रोड का साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है। आप एक बार देखिएगा कहीं आपने डीडीजे के जो फ्लोर आए हैं, लग्जरी फ्लोर जिन्हें कहा जाता है, अगर आप डीडीजे की पॉलिसी को पढ़ेंगे तो डीडीजे की पॉलिसी ये कहती है दीनदयाल जन आवास योजना, अफोर्डेबल होम्स। बट आजकल सारे जो बिल्डर हैं वो लग्जरी होम लेकर आ रहे हैं डीडीजे की पॉलिसी के तहत। तो आप डीडीजे की पॉलिसी में जो फ्लोर्स आ रहे हैं उनके जो रोड के साइज है आपको वो काफ़ी छोटे, काफ़ी कम चौड़े देखने को मिलेंगे। आप उसको कंपेयर कर सकते हैं पुरानी टाउनशिप से। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूंगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।